एनपीएस के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और सरकार ने यूपीएस ला दिया, ओपीएस की बात नहीं करी। जबकि जो अभी जानकारी हम सब लोगों ने कलेक्ट किया है, एनपीएस से भी बुरी यूपीएस है और उसमें नाम का बदलाव कर दिया गया है, बल्कि और नुकसान कर दिया गया है। एनपीएस में जो पैसा कटता था 10% कम से कम उसको सरकारी कर्मचारी को लास्ट में उसका जो एनपीएस का गुणागणित था उसमें वापस आता था। यूपीएस में हमारा पैसा तो कटेगा लेकिन हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। बाद में सरकार कह रही है कि 6 महीने में हम बाद में उसका वेतन दे देंगे। अगर किसी व्यक्ति का 10 साल 15 साल एनपीएस कटा और 20 लाख रुपए उसका हो गया और 6 महीने के वेतन 1 लाख के हिसाब से 6 लाख हुआ तो 20 लाख रुपए रख करके 6 लाख रुपए दे देगी। मतलब एनपीएस से ओपीएस में फायदा लाने के बजाय और नुकसान कर दिया गया। दूसरा, पहले पुरानी पेंशन में जो व्यवस्था थी वो फुल पेंशन 20 साल मिलती थी, अब इन्होंने इसमें 25 साल कर दी। एक समस्या। तीसरी जो समस्या आई है कि भाई बदला कुछ नहीं, हमारा पैसा अभी भी कटेगा, एनएडीएल उसको देखेगा, पीएफआरडीए बिल का उसका नियम लागू होगा, तो फिर नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता है। मैं तो कहता हूं कि यूपीएस आने वाले समय में जब इसका और जानकारी सरकार द्वारा आएगी तो निश्चित रूप से बहुत खतरनाक स्थिति है और लोग एनपीएस और ओपीएस के बीच में झूला झूल रहे हैं। जो एक भी शिक्षक कर्मचारी एनपीएस का पसंद नहीं करता, उसे हूबहू पुरानी पेंशन स्क्यूज ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज है। पुरानी पेंशन की मुद्दा तय करेगी। 5 राज्यों में सत्ता का राज्य, विजय कुमार बंधु इस पर क्या बोले। पूरी वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन निर्णायक भूमिका में होगी। इस चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का मुद्दा प्रमुख होगा, क्योंकि 2 राज्यों में पुरानी पेंशन बचाने और 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी और उनके परिवार पर वोट डालेंगे। देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर विजय कुमार बंधु ने लाइव आकर क्या बोले, आप सब देखिए पूरी वीडियो अंत तक। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है। इस बार चुनाव में सरकारी कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस का नारा लगा है। एनएमओपीएस के बैनर तले 1 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी रैली करके कर्मचारी शिक्षकों ने अपने मंसूब बता दिए थे। अब 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। इनमें 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पेंशन बहाली हो चुकी है, जबकि 3 अन्य राज्यों मिजोरम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए क्या है पूरी खबर, देखिए पूरी अंत तक। देखिए, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बुधवार को प्रभात खबर यूपी डिजिटल से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड और राजस्थान सरकारी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की। कर्नाटक सरकार भी इस पर काम कर रही है। केवल 5 राज्यों में विधानसभा में नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की मुद्दा अहम रहेगी। देखिए, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन निर्णायक भूमिका में होगी। इस चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का मुद्दा प्रमुख होगा। देखिए, क्योंकि 2 राज्यों में पुरानी पेंशन बचाने और 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी उनके परिवार वोट डालेंगे। देखिए, विजय कुमार बंधु ने कहा कि दिल्ली में लाखों की संख्या में देश भर के कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। यह अभी तक की सबसे बड़ा स्वतंत्र रैली थी। इसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान, गुजरात और कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के कर्मचारी शामिल हुए थे। यदि राजनीतिक दल अभी भी नहीं चेते हैं तो उन्हें कर्मचारी अपने वोट से जवाब देंगे। पुरानी पेंशन कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी है। देखिए, एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने क्या बोली ओपीएस पर बड़ा मुद्दा। कर्मचारी ने एकजुट दिखाया तो लोकसभा चुनाव से पहले होगा फैसला। विजय बंधु ने कहा कि राज्यों के कर्मचारी ने अपनी एकजुट दिखाया तो पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू होगी। इन्हीं राज्यों से देश में पुरानी पेंशन की रास्ता खुलेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन मुद्दा पर तमाम संगठन होते थे, लेकिन कोई स्थिति से नहीं डाला। 8वें एनएमओपीएस इस मुद्दे पर शिक्षित लड़ा और सफलता पाई। इससे लोगों के बीच संगठन के प्रति विश्वास गया कि हमारा नेतृत्व हमारे मुद्दे के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। उसी का प्रदर्शन 1 अक्टूबर को दिल्ली में था। इससे पहले 4 राज्यों में पेंशन बहाल हो चुकी है। लोगों को अंदर विश्वास पैदा हुआ कि संघर्ष से सफलता मिलेगी। एक बटन दबाने से मिलेगी बुढ़ापे की लाठी। अब संघर्ष नहीं, सिर्फ जानना है कि बटन दबाना। अगर एक बटन दबाने से बुढ़ापे की लाठी मिल जाती तो इसे आसान क्या होगा। यह लोग समझ रहे हैं और तैयार हैं कि लोग अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने जाने वाले का भी वोट डलवाएं। उन्होंने कहा कि एनपीएस और निजीकरण भारत छोड़ो को जो अभियान चलाया था, इसका बड़ा असर पड़ेगा। शिक्षक कर्मचारी अब निर्णायक स्थिति में आ गया है। वह तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी।
ये शिक्षक कर्मचारी तय करेगी किसका सरकार बनेगी। NMOPS अध्यक्ष विजय बंधु ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश में वोट फॉर OPS की नारा लगा था। पहले पोस्टल बैलेट का एक विशेष पार्टी के अलावा किसी को अभी लाभ नहीं मिला, लेकिन वोट फॉर OPS के बाद से पोस्टल बैलेट में बदलाव आया है। शिक्षक कर्मचारी तय कर देगी कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार उसी को बनेगी जो पुरानी पेंशन देगी। विजय बंधु ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां OPS लागू है वहां कर्मचारी घर से अपना वोट डाल देंगे तो पेंशन फंस सकती है। कर्मचारी का अपना वोट डालना है, अपने लोगों को जागरूकता करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पक्ष के खड़ा करना है। यदि ऐसे नहीं किए तो पुरानी पेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा निजीकरण, सरकारी संस्थाओं, विभाग के पदों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी लोगों से गुस्सा है। यह मुद्दा भी ज़्यादा प्रभावित और कारगर होगा। शिक्षक कर्मचारी का नारा है, सरकारी उसी को बनेगी जो पुरानी पेंशन देगी। सत्ता वाले नेगेटिव, विपक्ष पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि कई पार्टियों अपने घोषणा पत्र पुरानी पेंशन के मुद्दा ले रही है, अपना वचन पत्र दे रही है, अपनी सभाओं में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए बोल रही कि लेकिन पहले लोग, नेता यानी पार्टियों पुरानी पेंशन नाम नहीं लेती थी। यह NMOPS और स्थितियों के संघर्ष के हमारी चर्चा हो रही है। विजय बंधु ने कहा कि कोई पार्टी पॉजिटिव बोल रहा है तो सत्ता में वह नेगेटिव बोल रहा है। बुढ़ापे में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए OPS। देखिए, NMOPS की अपील है कि अपनी दवाओं अपने बुढ़ापे में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने, जीवन के अंतिम दौर में जीवन सुखद जी सके, उसके लिए वोट दीजिए। इस बात पर फोकस करना होगा कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन काम आती है। विजय बंधु ने बताया कि हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू हो गई है। वह 1770 रुपये नई पेंशन पाने वाले हैं। 36,000 रुपये से अधिक पुरानी पेंशन पा रहे हैं। इसलिए कर्मचारी को अभी तक करना है कि 1770 के लिए सरकार चाहिए या 36,000 वाली सरकार चाहिए। देखिए, NMOPS के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली की मुद्दा निर्णायक साबित होगा। यदि कर्मचारी इस बार चुके तो अपने बुढ़ापे की लाठी को खो देंगे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 1770 रुपये पेंशन पाने वाले कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाली के बाद 36,000 रुपये उसके अधिक पेंशन मिलने लगेगी। वीडियो कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।